नमस्कार, कलम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। आज बात नीतीश कुमार की करेंगे। नीतीश कुमार के उस मेगा प्लान की करेंगे कि उनकी क्या तैयारी है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, और एनडीए को कैसे वो पटखनी देना चाहते हैं अपने दम पर। देखिए, हर राजनीतिक दल जो है वो खुद अपनी तैयारी करते हैं हर लोकसभा सीट पे जिन पे उनको चुनाव लड़ना है। लेकिन जो बिहार की राजनीति है, आपको गाहे बगाहे ये खबर मिलती होगी कि लालू यादव है जो मुस्लिम यादव समीकरण की वजह से यहां तक पहुंचे। वैसे ही नीतीश कुमार भी एक खास जाति को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहे, लौह कुश को लेकर के सुर्खियों में रहे। लेकिन अब जो है उनकी सियासी पारी जो है जब आखिरी दौर में है, तो अब उनकी सियासत भी बदली है। वो क्यों बदली है, किन नेताओं की वजह से बदली है, और उनके बदलने के पीछे कारण क्या है, और वो कितने कामयाब होंगे, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, हम सियासी चर्चा इसलिए करते हैं कि आप लोग भी थोड़ा जागरूक होइए। आप लोग को भी जो जानकारी हम देते हैं, आप लोग भी रिसर्च कीजिए, आप लोग भी पढ़िए, है ना, तो आप लोग को भी जानकारी होगी। देखिए, हम इस बार बात कर रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव की और 2025 विधानसभा चुनाव की भी, क्योंकि देखिए दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। जो लोकसभा में चीजें होंगी उसी का असर जो है वो अगले साल होने वाले यानी कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। यह तो तय है। और इसलिए पार्टियां जो है, या जेडीयू हो, आरजेडी हो, या बीजेपी हो, या फिर कांग्रेस हो, सभी पार्टियां जो है वो लोकसभा तो देख ही रही हैं, साथ में विधानसभा भी देख रही हैं। इसलिए देख रही हैं क्योंकि लोकसभा के बाद विधानसभा के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। कई बार होता है कि लोकसभा की कोई नेता जो है लोकसभा के लिए अपना सीट कंफर्म करवाना चाहते हैं, तो उनको बोला जाता है कि भैया विधानसभा में देखेंगे। ऐसे में ऐसे कई नेता होते हैं, तो पार्टियां जो है वो लोकसभा और विधानसभा दोनों पर फोकस करती हैं। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि देखिए 2020 विधानसभा चुनाव की को आप देखेंगे तो उस समय हमेशा नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि चिराग पासवान की वजह से हमें नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि साफ तौर पे नहीं कहते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि कुछ लोगों की वजह से उन्हें उनकी सीटें कम आई थी, और उसके साफ वजह थे चिराग पासवान यानी कि उस समय एलजेपी। अब जो है एलजेपी के खिलाफ जेडीयू एक तरीके से मुहिम चलाने की कोशिश में जुट गई है, अभी से ही जुट गई है, और उसका असर लोकसभा में भी दिखने की उम्मीद है और विधानसभा में भी दिखने की उम्मीद है। लेकिन वो मेगा प्लान है क्या? और एक और नेता है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी के बेटे कुछ दिन पहले नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देके और जीतन राम मांझी अपने बेटे सहित एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन अब जो है नीतीश कुमार को ये चीजें खटक रही हैं, और खटक रही हैं तो सियासी तौर पर उनको पटखनी देने के लिए एक मेगा प्लान नीतीश ने तैयार किया है। वो मेगा प्लान क्या है उसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि उनको ये मजबूरी क्यों आई कि वो इन दोनों नेताओं के खिलाफ एक अपनी जो है वो तैयारी में जुट गए हैं। देखिए, लड़ाई के लिए तो बीजेपी भी है, लेकिन वो एक खास वोट बैंक के लिए ये एक मेगा प्लान तैयार कर रहे हैं। वो मेगा प्लान क्या है? देखिए, बिहार में मुस्लिम, यादव, राजपूत, भूमिहार, वैश्य, कुर्मी, कुशवाहा और दलित समुदाय पर जो है एक खास फोकस राजनेताओं का रहा है। एक दौर था जब लालू यादव इस पे फोकस करते थे, उसके बाद रामविलास पासवान आए। हालांकि रामविलास पासवान शुरुआत से ही, लेकिन वो बिहार की राजनीति में ज्यादा उतना इफेक्टिव नहीं रहे, लेकिन एक खास वोट बैंक जो है उनका बना रहा। उसी तरीके से उस वोट बैंक को
चिराग पासवान ने ट्रांसफर कर लिया अपने तरफ। ऐसे ही जीतन राम मांझी भी एक खास वोट बैंक को कवर करते हैं, यानी कि उस वोट बैंक पे अपना अधिकार जमाते हैं जिस पर वो राजनीति करते हैं, चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी। हालांकि चिराग पासवान की स्थिति अब पहले से ज्यादा बदली है, अब वो बड़े नेता बन रहे हैं और उनको लगभग हर समुदाय के वोटर्स जो है वोट करते हैं और उसका असर आप 2020 विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं। हालांकि खास वोटर्स जो हैं वो तो करते ही हैं, कुछ और वोटर्स भी वोट करते हैं क्योंकि उनका विजन क्लियर। वैसे ही अब जो है नीतीश कुमार उन वोट बैंक पर, जो वोट बैंक जीतन राम मांझी और चिराग पासवान होल्ड करते हैं, उस वोट बैंक पर, यह वोट बैंक कहा जाता है कि बिहार में लगभग 16% हैं। 16% का अर्थ यह होता है कि आपको सरकार बना भी देंगे, बहुमत के साथ भी बना देंगे और वो गिरा भी देंगे। 16% काफी होता है क्योंकि हर पार्टियों के पास अपना एक वोट बैंक है। जेडीयू के पास भी है, आरजेडी के पास भी है, बीजेपी के पास भी है, एलजेपी के पास भी है, हम के पास भी है, कांग्रेस के पास भी है। ऐसे में दूसरे पार्टियों के वोट बैंक में सेंधमारी कितना कर पाएंगे जेडीयू के नीतीश कुमार, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। तैयारी जो है वो अभी से शुरू हो गई है। लगातार मंथन का दौर चल रहा है जेडीयू में और कहा जा रहा है कि नवंबर में जेडीयू एक बड़ी रैली करने जा रही है। देखिए 5 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। वेटनरी कॉलेज मैदान में भीम संसद कार्यक्रम के तहत ये एक बड़ी रैली की तैयारी हो रही है जिसमें नीतीश कुमार तो होंगे ही, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह भी होंगे, साथ ही जेडीयू के भी कई बड़े नेता जो है वो सम्मिलित होंगे। और कहा जा रहा है कि इस रैली के माध्यम से वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के, वोट बैंक में सेंधमारी को लेकर के चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। उनको जो अब हर राजनेता करते हैं, कुछ लॉलीपॉप देने की कोशिश होगी, कुछ कहेंगे कि भैया हम तो आप ही के लिए कर रहे हैं, हम तो जो भी योजनाएं हैं, जो भी सरकार जो योजनाएं चला रही हैं, वो कई योजनाएं जो हैं इसी को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं क्योंकि उसमें कौन से वोटर्स जो हैं वो आकर्षित होंगे, कौन से वोटर्स को हमको फायदा पहुंचाना है, ये सभी सरकारें करती आई हैं और करती रही हैं। इस बार जो है वो आर पार की लड़ाई के मूड में है, लेकिन ये आर पार की लड़ाई के मूड में क्यों है उसका भी रीजन है। देखिए नीतीश कुमार को बीच मझधार में ये जीतन राम मांझी छोड़ के चले गए एनडीए में। 2020 में चिराग पासवान की पार्टी ने लगभग कई सीटों पर जेडीयू के सामने अपने उम्मीदवार उतारे थे जिसका नुकसान जो है वो नीतीश कुमार को हुआ था, उसका खुन्नस है। देखिए ऐसा सियासी खुन्नस जो है वो कई राजनीतिक दलों का एक दूसरे के प्रति होता है, लेकिन जो खास जो दुश्मन बन जाते हैं, जैसे चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार उनको देखना नहीं चाहते। ऐसे में चिराग पासवान के खिलाफ और जीतन राम मांझी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम के तौर पर जेडीयू इसकी शुरुआत करने जा रही है। हालांकि जेडीयू इसमें कितना कामयाब हो गई ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बड़ी तैयारी जो है वो की जा रही है। इससे नुकसान क्या होगा वो भी बता देते हैं। देखिए वीडियो देखिएगा, इसमें जानकारी आपको भरपूर मिलेगी। नुकसान क्या होगा, ये चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों एनडीए का हिस्सा हैं। जब 2019 में चुनाव हुए थे लोकसभा के तो जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ थी, ये सभी जानते हैं। जेडीयू 17 सीटों पे चुनाव लड़ी, 16 सीटों पे जीत गई।
17 सीटों पे जो है बीजेपी चुनाव लड़ी, सारी सीटों पे जीत गई। यानी कि लगभग 100%, अगर एक सीट को छोड़ दें तो लगभग 100% रिजल्ट आया था। लेकिन 2024 में वही रिजल्ट दोहराने की कोशिश, यानी कि जितने सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतरे वो सीटें हम जीतें, इसके लिए पार्टियां जो हैं वो पुरजोर कोशिश करती हैं। आरजेडी 0 थी 2019 में, आप सभी जानते हैं, लेकिन इस बार उनकी भी तैयारी अलग से है। आपको पहले ही पता है कि 10 लोकसभा सीटों पे वो ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं। प्रत्याशियों को लेकर के माथापच्ची चल रहा है। हालांकि ये फाइनलाइज तभी होगा जब इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा और उसके बाद तब प्रत्याशी तय होंगे। लेकिन कुछ सीटें हैं जिसपे दावेदारी जो है वो रहती है पार्टियों की। जेडीयू भी कुछ सीटों पर जो है अपनी दावेदारी रखेगी, आरजेडी भी अपनी सीटों पे दावेदारी रखेगी, कांग्रेस ने भी 9 सीटों पे दावेदारी ठोक दी है, भाकपा माले ने भी 5 से ज्यादा सीटों पे दावेदारी ठोक दी है। तो पार्टियां जो हैं ऑलरेडी अपनी कई सीटों पर दावेदारी रखती है और वहां पे प्रत्याशी वो ऑलरेडी ढूंढ के रखते हैं कि अगर वहां से मौका मिला तो वो फलाने प्रत्याशी को वहां से उम्मीदवार बनाएंगे। और इसकी तैयारी कई महीनों पहले से होती है और वैसा ही जो है इस बार भी हो रहा है और तैयारी जो है हर पार्टियों की तरफ से की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार जो है एक तीर से 2 निशाना साधना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, अगर हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी को अगर सेंधमारी करने में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये नुकसान एनडीए को झेलना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम 1 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, मान लीजिए कि अगर लोकसभा में एनडीए में अगर 1 सीटें जीतन राम मांझी को मिलती हैं तो, लेकिन वो चुनाव कई सीटों पर लड़ेंगे, यानी कि उनके कैंडिडेट जो है उनको जो है समर्थन देंगे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जेडीयू चाहती है कि वो वोट बैंक ट्रांसफर वहां ना होके हमारी तरफ हो, उनकी बातें करें, उनकी चीजों को समझे, उनको लेकर के ऐलान करें। हो सकता है कुछ बड़े ऐलान जो हैं वो भीम संसद कार्यक्रम में जेडीयू की तरफ से कर दिए जाए, क्योंकि देखिए वोटों का बंटवारा होगा तो किसी को नुकसान होगा तो किसी को फायदा होगा। तो ये चीजें फायदे के लिए की जाती रही हैं और ये पहले भी की जाती रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहले के राजनीतिक दल पहले से ऑलरेडी ये फिक्स रखते हैं कि हाँ भैया आपके उम्मीदवार यहाँ से उतरेंगे, हमारे उम्मीदवार आपको समर्थन देंगे। ऐसे कई बार होती रही है और जेडीयू भी इस बार यही चाह रही है कि जो वोटों का ध्रुवीकरण है, जो वोट जो है वो हमारे तरफ ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि बीते कई साल में देखा गया है कि जेडीयू की तरफ से वोटों की मतलब जो वोट उनके आते थे उन वोटों को ट्रांसफर किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं जेडीयू के वोट ट्रांसफर हुए हैं। उन्हीं वोटों को वापस लाने के लिए ये जेडीयू की बड़ी तैयारी हो रही है। अब देखिए नीतीश कुमार कोई आज के नेता तो है नहीं, उनको भी समझ है कि क्या कब कैसे करना है। और 2024 और 2025 सभी पार्टियां 2024 और 2025 को लेकर के तैयारी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2024 लोकसभा को लेकर के तैयारी हो रही है, 2025 को लेकर के भी सभी पार्टियां जो है अंदर खाने तैयारी में जुट गई हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में मिलेंगे तो फिर और किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे, अंदर की बातें बताएंगे, है ना। अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, लाइक वाइक करते रहिए, हौसला बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।